सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे और भाई अभी उठी हूँ। अभी उठकर अब करण को उठाया, वो गया नहाने और मैं बनाती हूँ कुछ करण के लिए नाश्ते के लिए और लंच के लिए। Wanna clear a bottle, a cabinet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up तो this बस यहाँ heart करण of mine. रेडी हो गया था और मैं इसके लिए बना रही थी लंच। मैंने यहाँ पराठे और सब्जी इसके लिए बना दी थी और आज मैंने सोचा है कि इसको स्कूल मैं छोड़ के आऊंगी। ये भी जिद कर रहा था कि मम्मा प्लीज आप छोड़ के आया करो, तो आज से सोचा है कि इसको डेली अब मैं छोड़ के आऊंगी, क्योंकि भाई ये चीजें हम बाद में मिस करेंगे जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ये चीजें याद आएंगी कि बेटा तू इतना बड़ा हो गया था 7th 8th में, तब भी मैं तुझे स्कूल छोड़ के आती थी। तो ये चीजें हम बाद में फील करेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:45 और मैं करण को छोड़ने चली गई थी आज उसके स्कूल और अभी आई हूँ। अभी मैंने चाय नहीं पी है, अब मैं बनाऊंगी चाय। तो गाइस चाय पीने के बाद मैंने लगा ली थी यहाँ झाड़ू और मैं आ गई थी अपनी फेवरेट जगह यानी कि बालकनी को धुलने। और जब से मतलब बारिश आ रही ना, तो मिट्टी इतनी ज्यादा होती है कि भाई डेली बालकनी को साफ करना पड़ता है, डेली पोछा लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैं बालकनी को अच्छे से मैंने साफ कर लिया था और अब मैं चली गई थी नहाने। और आज मुझे कपड़े भी धुलने थे और वो भी हाथ से। तो मैं नहा रही थी और मैंने सारे कपड़े आज हाथ से धुले थे, बाल्टी भर गई थी कपड़ों की। और पता है हाथ से जब कपड़े धुलते हैं ना, वो कपड़े ना बिल्कुल हल्के होते हैं। एक बार आप कभी नोटिस करना, बहुत मतलब साफ धुलते हैं और हल्के हो जाते हैं वो कपड़े बिल्कुल। वो तो यहाँ सारे धुल गए थे और अब पहुंच गई थी इनको बालकनी में सुखाने के लिए। और ये तीनों रस्सियां आज भर गई थी। देखो मैंने हाथ से कितने कपड़े धुल दिए। तो गाइस काम मेरा सारा हो गया है, नहा ली हूँ और अब करूंगी पूजा। लाइट चली गई अभी अचानक से, तो भी करते हैं पूजा। तो गाइस पूजा करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। जो बर्तन थे एक दो वो धुले और फिर अब मुझे बनाना था खाना। करण के लिए भी बना के रखना था और अपने लिए भी बनाना था। तो यहाँ मैं पराठे ना बना के मैं बनाऊंगी रोटियां ही। तो ये 2 रोटी मैंने करण के लिए बना के रखी और अपने लिए बनाई। और भाई मन में यही चल रहा था यार, बहुत मतलब जल्दी करती हूँ कि जल्दी जाऊँ शॉप पे, लेकिन पता है धीरे धीरे करते वही टाइम हो जाता है। तो मतलब तकरीबन 12 तो मेरे को बज ही जाते हैं। 9-10 बजे की सोचती हूँ, लेकिन यार 9-10 बजे कहाँ निकला जाएगा मुझसे। तो यहाँ मैं चाय नहीं बना रही। मैं सोचा था चाय बना रही हूँ, लेकिन चाय मैं बहुत पीती हूँ यार, इसलिए मैंने थोड़ा दूध ही ले लिया है। जी, रोटी रोटी पर रखी है मलाई, सब्जी, अचार और यो है एक गिलासी दूध। ये खा के फिर चलते हैं अपने पार्लर। ये लो जी खाना। ओए होए लाइट गई हुई है।
गाइज मैं पहुंच गई थी अपनी शॉप पे, और यहाँ आने के बाद पहला काम होता है यहाँ की सफाई करना। और भाई डेली सफाई करके बैठे खुद को भी अच्छा लगता है, शॉप भी अच्छी लगती है, और कहते हैं बरकत भी होती है। तो मैं लगी थी यही सोचकर इसकी सफाई। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:20 और मैं आई हूँ घर पे चाय पीने। लेकिन इसने ये स्वीट कॉर्न बना रखी है, चम्मच तो ले आया, ऐसे खाने लग रहा है। स्वीट कॉर्न बना रखे इसने, नींबू वगैरह डाल रखा। अच्छा तो गाइस मुझे लग रही थी भूख, और मैंने ले ली थी रोटी दो रखी थी और अचार, और पता है मैंने ली है मलाई साथ में। और पता है सुबह जब खाना खा गई तो भी मैंने मलाई ली थी, और अभी भी मैंने मलाई ले ली। और आज पता नहीं मैं कितनी सारी मलाई खा गई हूँ मतलब आज के दूध की मलाई में सारी मैं खा गई हूँ, थोड़ी बहुत बची होगी। और ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि भूख जब लगती है ना तो कहते हैं गुल्लर भी, गुल्लर समझते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं अगर भूख लग रही हो तो यहाँ बन गई थी चाय, और ये चाय है ना सारी फूक गई थी, कम बनी थी। तो अब मैं इसमें गड़बड़ करूंगी, कम दूंगी थोड़ी करण को, और अपना मग में भर लूंगी। तो ये मैंने भर लिया था और मैं ले गई थी रूम में। यहाँ बैठ के हमने माँ बेटे ने पहले आराम से चाय पी, और वही ये मुरमुरे ले रहा था खाने के लिए चाय के साथ, क्योंकि बिस्किट वगैरह ज्यादा मैं लाती नहीं हूँ। तो यहाँ मुरमुरे, ये पंखा चल रहा था इसलिए ये थोड़े जब खा रहे थे ना चम्मच भर रहे थे, उड़ भी रहे थे सारी चादर में, ये भी फैला दिए थे। तो ये खा के फिर मैं निकल गई थी करण के साथ इसको डॉक्टर के दिखाने के लिए। और यहाँ मैंने अपना वजन देखा, पता है कितना, 78। फिर आ गई थी पार्लर, और यहाँ मेरी क्लाइंट आ गई थी तो उनका मैं काम करने लगी थी। टाइम हो रहा है 9:15 और अब आई हूँ मैं घर पे। और पता है सब्जी कुछ नहीं है, पहले सब्जी लेने जाना पड़ेगा और फिर आके कुछ बनाना पड़ेगा खाना पीना। तो बेटे की फरमाइश है कि डोसा बना दो और चटनी बना दो, तो उसके लिए मैंने ये सूजी भिगो दी है। और अभी पहले जाएंगे सब्जी लेने, धनिया लेकर आऊंगी सब्जी के साथ ही, फिर उसकी चटनी बनाऊंगी। जल्दी आ जा करन। तो अभी जाते हैं फिलहाल सब्जी लेने। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर, एसी की भी जरूरत नहीं है ना। हाँ, अगर बाद में हवा रुक जाए तो एसी की जरूरत पक्का है। गए तो थे धनिया लेने की चटनी बनाएगी तो उसके साथ डोसे के साथ, ठीक है। ये इतना सा धनिया 10 रुपए का, कुल 2-4 डाली है ये मैंने मोड़ रखा है। ये देख लो, ये 2-4 डाली दिख रही, महंगाई देख लो। इसमें ना तो चटनी बनेगी, इसमें क्या चटनी बनेगी पता, 4 पत्ती है, इनमें क्या चटनी बनेगी पता है। मेरे पास यही बचे थे 10, और धनिया हम भूल गए थे, सारा सामान ले लिया था, धनिया भूल गए थे, बस 10 रुपए ही बचे थे जो लेके गई थी उसमें से। खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं।
धनिये की चटनी और ये भी तकरीबन बन के तैयार थी। और आज इसमें सहयोग करा है करण ने, इसने भी हाथ इसमें लगाए हैं। तो यहाँ ये बैटर भी बनकर रेडी था। इसको भी मैंने जार में डाल के पीस लिया था बारीक। और यहाँ ये डोसे भी बनकर रेडी थे, बिल्कुल गोल गोल और कुरकुरे बने थे। और भाई साहब बर्तन इतने सारे हो गए थे ना कि अगर ऐसी चीजें कुछ बनाते हो ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर ये सारे बर्तन वगैरह धुले। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अब आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव एंड बाय बाय।